हेलो, वेलकम टू दिस न्यू ट्यूटोरियल। आप सबका इस न्यू ट्यूटोरियल में स्वागत है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश नॉट ओनली अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट also socio-economic justice to the people to establish a welfare state. With this purpose in mind, our constitution lays down desirable principles and guidelines in Part 4 of Indian Constitution. These provisions are also known as Directive Principle of State Policy. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान ने हमेशा एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है और इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को भी प्रावधान दिया है जो लोगों के हित में हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो भारत के पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला गया। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो है गाइडलाइंस, एक ऐसी गाइडलाइन है सरकार के लिए, स्टेट के लिए और देश के लिए, ताकि वो लोगों के लिए कुछ भलाई करे। और इसी प्रोविज़न को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। सो लेट अस बिगिन and learn and study about directive principles in detail. Now this tutorial is divided into 3 parts. First, we will talk about meaning of directive principle of state policy. Second, classification of directive principle of state policy. And third, the achievements of directive principle of state policy. ये tutorial 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वो देखेंगे, और अंत में अचीवमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर in form of instructions or guidelines to the government at the center as well as state. Though these principles are non-justiciable, they are fundamental in the governance of the country. In fact, the idea of directive principle of state policy has taken from the Irish Republic, and later they were incorporated in our constitution in order to provide economic justice and to avoid concentration of wealth in the hands of the few people. Therefore, no government can afford to ignore them. Directive principle of state policy जो है वो एक instructions की तरह काम करती है, एक guidelines की तरह काम करते हैं, जो instructions और guideline सरकार के लिए दी गई है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है विच इज़ जस्टिसेबल, जैसे कि अगर स्टेट वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर स्टेट फेल्ड कर देती है, अगर स्टेट फेल टू गिव सर्टन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स टू द पीपल, तब हम स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन गवर्नमेंट के लिए है। और कभी कभी गवर्नमेंट फेल कर जाती है व्हेन इट कम्स टू गिविंग सम इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ टू द पीपल, और उसके लिए बहुत से कारण होते हैं दैट स्टेट ऑलवेज फेल टू प्रोवाइड सम बेसिक नेसेसिटीज़। सो देयरफॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है, दैट यू कैनॉट गो टू द कोर्ट अगेंस्ट स्टेट इफ स्टेट फेल टू प्रोवाइड सम बेसिक नेसेसिटीज़ टू द पीपल। ये जो आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरिश रिपब्लिक से लिया गया है। हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब बहुत से वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करके लिखा गया,
और इसीलिए हमने बहुत सी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज से ली गई है, नॉट डायरेक्टली बट वी हैव टेकन दैम एंड adopted in our system of democracy. For example, fundamental rights we have taken from basic human rights of from US. Directive principle state policy is directly from Irish Republic, and there are various other important aspects of constitution जो हमने बाहर से उठाया और हमारे सिस्टम के अनुसार उसको इनकॉर्पोरेट की गया. इसलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकॉर्पोरेटेड एंड टुडे इट्स प्रोवाइड्स इकोनॉमिक जस्टिस. और इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें एक इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ विथ फ्यू पीपल. हमारे देश में जो वेल्थ है वो ज़्यादातर कुछ लोगों के हाथ में है. आज भी यही स्थिति है. Therefore, directive principle of state policy provide that platform or economic justice for the state to decentralize the wealth or to bring about socio-economic justice, ताकि जो wealth है वो सभी में distribute हो सके. So, this is all about the meaning of directive principle of state policy. So let me just repeat all over again. The directive principle of state policy is nothing but some sort of instructions or guidelines which are given to the central and a state government when it comes to governance. They are non-justiciable and they are therefore fundamental in the governance of any country, especially in reference to India. The idea of directive principle of state policy is been adopted from Irish Republic, and later on it has been incorporated to provide economic justice and to avoid concentration of wealth with few people in country. So let's start a next important point, the classification of directive principle of state policy. Now the directive principle of state policy has been classified into 4 different categories. The first is the economic and social principle. Second, the Gandhian principle. Third is principal policies related to international peace and security. And last is miscellaneous. जो क्लासिफिकेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वो 4 हिस्सों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है. पहले वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल. सेकेंड वी हैव द गांधीयन प्रिंसिपल. थर्ड है पॉलिसी जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बिलोंग करती है. एंड फोर्थ है मिसलेनियस. सो दिस वाज ऑल अबाउट the first part of the directive principle of state policy, which is the meaning of directive principle of state policy. In next tutorial we shall talk about the classification of directive principle of state policy. Till then, take care.